हेलो एंड वेलकम टू एस विद विक्रम। मैं हूं विक्रम ग्रोवर और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जॉब से बिजनेस की तरफ स्मूथली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपना बिजनेस शुरू करें पर डर लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है या फाइनेंसिस में कुछ इश्यूज हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह स्टेप बाय स्टेप जर्नी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस का आइडिया चूज करना। चलिए आप ये सोचिए कि आपको किस टाइप का बिजनेस चूज करना है, मतलब या किस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आपको पहले अपने स्किल्स और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एक हाइपोथेटिकल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर लीजिए आप एक कॉफी कल्चर के में आपका इंटरेस्ट है, आप एक कॉफी के टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप एक कॉफी की शॉप खोलना चाहते हैं। तो इंडिया में कॉफी का कल्चर बहुत ग्रोइंग है और कॉफी लवर्स तो बहुत ही हैं, राइट। अब सीधा शॉप खोलना तो रिस्की हो सकता है क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना होगा, अप्रोच करनी होगी कि आपको कस्टमर बन के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए आप किस एरिया में रहते हैं, वहां पर जो फेमस कॉफी शॉप्स हैं, तो वहां पे आप एज अ कस्टमर की तरह ऑब्जर्व करिए, देखिए उनकी क्या यूएसपी। कुछ शॉप स्पेशली कॉफी बेच रही हैं, कुछ अफोर्डेबल सर्विस पे फोकस कर रही हैं। इनको डिटेल में समझने के लिए आप उन कॉफी शॉप्स को डेली विजिट कर सकते हैं। हर बार विजिट करने वक्त ये नोट कीजिए कि उनका डेकोर कैसा है, कस्टमर सर्विस कैसा है और क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं कस्टमर को। तो इन सब की टू डू लिस्ट बनाइए। तो ऑब्जर्वेशन से आपको एक इनसाइट मिलेगा कि मार्केट में किस तरह का सेटअप सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपने ऑब्जर्व कर लिया कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। अब नेक्स्ट, आप तो जॉब कर रहे हैं, अब जब आपके सैटरडे संडे आपके पास बचते हैं तो उसमें आप एक तरह से एक्सपीरियंस कीजिए एज एन एम्प्लॉय। अगला स्टेप यही है कि उस बिजनेस को एम्प्लॉय के नजरिए से देखना। अब ये स्टेप क्रिटिकल है क्योंकि कस्टमर से ज्यादा एक एम्प्लॉय को पता होता है कि बिजनेस के अंदर से कैसे बिजनेस ऑपरेट होता है। आप पार्ट टाइम या वीकेंड पे कुछ मंथ्स के लिए कर सकते हैं, कॉफी शॉप पर काम कर सकते हैं। ऐसे आपको डेली ऑपरेशन का एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा, आप कस्टमर्स को एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस जानेंगे। आपसे कस्टमर आके मिलेगा कि हाँ पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको समझ में आएगा कि पसंद है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है, कैसे सप्लायर के हैंडल करना कैसे हो, और लोगों को क्या कंप्लेंट्स या प्रेफरेंसेस होती हैं। ये एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस है जो आपको अपने फ्यूचर में बिजनेस में हेल्प करेगा। अब आपको यहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस पता चल गया, आपको एज एन एम्प्लॉय पता चल गया कि बिजनेस में क्या क्या चाहिए। तो अगला स्टेप आपको खुद बिजनेस सेटअप करना है। आपको छोटा सा एक वेंडर कार्ट ले लीजिए। तो और ये ध्यान रखना है कि ये बिजनेस बड़ा नहीं होना चाहिए, अभी आपको छोटे लेवल पे स्टार्ट करना है जो कि एक सेफ होता है। मान लीजिए आप एक कॉफी कार्ट के साथ शुरू करते हैं और जो आप मॉर्निंग में कॉफी क्राउड के आसपास लगाते हैं, तो अभी जो आपके पास सैटरडे संडे बचते हैं उसमें कार्ट को लगाइए। यहाँ पर आप अपने ब्रांड को टेस्ट कीजिए, अपने कस्टमर के बेस को समझिए और देखिए कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। कार्ड के थ्रू आप लो इन्वेस्टमेंट में कस्टमर प्रेफरेंसेस और उनके फीडबैक ले सकते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब आप तो सोचेंगे कि मैं तो अपना टाइम दे ही नहीं पाऊंगा इतना क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना किसी बंदे को आप हायर कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर आपको ये कंसर्न आएगा कि आप का जो बंदा है वो आपको उतनी सेल्स दिखा रहा है एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या आपसे कुछ चोरी कर रहा है। तो आजकल बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कैमरा ट्रैक कर सकते हैं। साथ में आप एक मतलब इनवॉइसेस की मशीन रख सकते हैं। तो आपकी जो डिस्पोजेबल्स है और जितनी आपकी जो कार्ड की वैल्यू है उस पर आप अपनी मार्किंग को रखिए, अपनी ब्रांड की मार्किंग रखिए, तो आपको पता चलेगा आपकी कितनी इन्वेंट्री यूज हो रही है। तो इस पर आप ट्रैक रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका कार्ड सक्सेसफुल हो गया है। अब सक्सेसफुल हो गया है तो आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस दोनों ही ग्रो हो जाएंगे। अब अगला स्टेप है कि एक छोटी शॉप सेटअप करना। यहाँ पर ऑलरेडी काफी कुछ सीख चुके हैं आप, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख चुके हैं, कस्टमर की हैंडलिंग सीख चुके हैं और अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो शॉप में आप थोड़ा डेकोर और ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करिए। आपने जो पैसा इकट्ठा किया अपने जो स्मॉल कार्ड से और जो अपने सेविंग से, उसमें आप छोटा स्केल रखने का फायदा ये है कि अगर कोई भी इशू आता है आपको तो उसे हैंडल करना इजीली हो जाएगा।
अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ चुका है, एक स्मूथ फाइनेंशियल शिफ्ट। अब आपको जॉब से शिफ्ट होना है अपने बिजनेस पे। बहुत लोग गलती यही करते हैं कि अपने जॉब से सीधा बिजनेस में आ जाते हैं और सेविंग पे रिलाई कर लेते हैं। अगर आप फुल टाइम जॉब छोड़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड हो। आप ग्रेजुअली अपने जॉब की आवर्स रिड्यूस कर सकते हैं और पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं, ताकि आपकी इनकम स्कोप जो है, अब इनकम जो सोर्स हो, डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प हो। तो आप अब यहाँ पे फुल फ्लेज बिजनेस में शिफ्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो आप फुल फ्लेज बिजनेस में कर सकते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी सेटअप कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा बैकअप ऑप्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट का ध्यान रखते हुए बिजनेस को ग्रो करेंगे तो लॉस होने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। आपने बैकअप में अपनी सैलरी का बैकअप रखा ही है, साथ ही साथ जो आपने स्मॉल कार्ड से बिजनेस से पैसा इकट्ठा किया वो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ कहने तक ही सीमित है कि बिजनेस करना कोई इजी थोड़ी ना होता है। हाँ, इजी नहीं होता है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जॉब से सीधा आप अपना टाइम अपना मूवी में देख रहे हैं, जॉब से वापस आ रहे हैं तो रील्स देखने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको अपना बिजनेस कैसे सेटअप करना है, आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर रिसर्च और सब आपको काम, मतलब टाइम आपको इन्हीं चीजों में देना पड़ेगा, ना ही आपको अपनी रील्स और ये टाइम स्पेंड कहीं और करना है। तो ये था जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करने का प्रैक्टिकल गाइड। याद रखिए कि बिजनेस को प्लान करके और स्मॉल सेटअप में ग्रो करके अपना रिस्क काफी आप कम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी साथ साथ आपको मिलता रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस आइडिया और पैशन लेके आगे बढ़ते हैं तो सपना रियलिटी बन सकता है, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये जर्नी चैलेंजिंग है पर उसी में ही फन और ग्रोथ है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू एस विद विक्रम फॉर मोर इनसाइट वीडियोस एंड ऑन फाइनेंस, बिजनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। वीडियो के थ्रू हमने देखा कि बिजनेस शुरू करने में पेशेंस और प्लान की बहुत जरूरत होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।